हेलो एवरीवन। आज मैंने एक बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ा एक बुक में से, जो मेरे को लगा कि आप सबके साथ भी मैं शेयर करूं। मैं बात कर रही हूं बहस की। बहस से कोई फ़ायदा नहीं होता। आपने काफ़ी बार ये सुना भी होगा कि बहस से ठीक उसी तरह से बचे जिस तरह आप सांप या फिर भूकंप से बचते हैं। क्योंकि मान लीजिए किसी दो व्यक्ति के बीच में बहस हो रही है, किसी दो पार्टी के बीच में बहस चल रही है। उसमें से एक पार्टी दूसरी पार्टी को पूरी तरह से नीचा दिखा देती है, उसके तर्क को गलत बता देती है या फिर उसके विचारों की धज्जियां उड़ा देती है। तो इससे क्या होगा? उससे उसको खुद को तो ये संतुष्टि मिल जाएगी कि उसने सामने वाले पार्टी को गलत साबित कर दिया और वो खुद ठीक हो गया। लेकिन जिसको उसने नीचा दिखाया है, क्या वो जिंदगी में कभी भी उसकी इज्जत करेगा? कभी नहीं। क्योंकि बहस करने के बाद दोनों पार्टी को ये पूरा विश्वास हो जाता है कि वो दोनों ही अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि बहस में कभी भी कोई भी अपनी जिंदगी में कभी नहीं जीत सकता। क्योंकि बहस में अगर आप हार भी जाते हैं तब तो आपकी हार होगी ही, लेकिन अगर आप जीत भी जाते हैं तब भी आप हारे हुए होंगे। क्योंकि बहस एक ऐसी चीज है जिसमें आप जीत भी जाते हैं तो वो जीत आपकी हार के बराबर होती है। क्योंकि जिस व्यक्ति को आप अपनी बात मनवा रहे हैं, अगर वो आपकी बात मान भी लेता है तब भी वह उसी बात पर होता है। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी बहस ना करें। बहस से ठीक सांप और भूकंप की तरह आप बचें। और इसको आप एक उदाहरण के जरिए समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई कुत्ता आपके रास्ते में आ जाता है। अब उस कुत्ते से लड़ने की बजाय या फिर उस कुत्ते को अपने से कटवाने की बजाय अगर आप उसके लिए रास्ता छोड़ दे तो अच्छा होगा। क्योंकि अगर उस कुत्ते को आप बाद में मार भी दे तब भी आप उसके काटे हुए घाव को कभी नहीं भर सकते। ठीक वैसा ही हमारे साथ होता है। बहस में अगर हम जीत भी जाए तो भी हम जीतकर हार के बराबर होते हैं। और कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति का आकार इस बात से नापा जा सकता है कि उसे किस बात पर सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। लोग आपके साथ कितना बोलते हैं, आपके पीठ पीछे क्या बात करते हैं, आपके व्यवहार के बारे में कैसी बातें करते हैं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपको किस बात पर सबसे ज्यादा गुस्सा आता है, आप किस बात पर सबसे ज्यादा चिढ़ते हैं, आप कौन सी बात आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो कोशिश करिए अपनी जिंदगी में कि आप बहस कम करें। क्योंकि बहस से कभी भी किसी को भी कुछ नहीं मिलता। बहस में हम एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं और नीचा दिखाने के चक्कर में हम ना उसको सम्मान दे पाते, ना वो हमें सम्मान दे पाता, ना हमारी इज्जत बढ़ती ना उसकी इज्जत बढ़ती। किसी को कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए कोशिश करिए अपनी जिंदगी में कि आप बहस से जितना हो सके उतना दूर रहे। इससे अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जिंदगी में काफी बदलाव आएगा। क्योंकि आप फालतू के झगड़े करने छोड़ देंगे। और जिस दिन आपने फालतू के झगड़े करना छोड़ दिया, आपका बहुत कीमती समय जो वहां लग रहा था वो बच जाएगा और जहां लगना चाहिए वहां लगना शुरू हो जाएगा। और आपकी जिंदगी जो है वो एक नए ट्रैक पर चलना शुरू कर देगी और आप एक बहुत अच्छे रास्ते पर चलना शुरू कर देंगे और अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी सक्सेस में अगर कभी कोई रुकावट आती है तो कहीं ना कहीं उसमें हमारी ही गलती होती है, हमारे ही विचार होते हैं। इसीलिए कोशिश करें कि आप अपना कीमती समय अच्छी चीजों में लगाएं। लोगों के साथ अच्छी अच्छी बातें करने में आप लगा सकते हैं, लेकिन कभी भी किसी को भी नीचा दिखाने की कोशिश ना करें। क्योंकि नीचा दिखाने से आप अपनी नज़रों में भी गिर जाते हैं और सामने वालों की नज़रों में भी गिर जाते हैं। इसलिए कोशिश करें कि आप लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें, उनको सम्मान दें। क्योंकि सम्मान के बदले ही सम्मान मिलता है। अगर आप सम्मान नहीं देंगे तो बदले में आपको भी सम्मान नहीं मिलेगा। इसलिए आशा करती हूँ कि जो उदाहरण मुझे समझ में आया, जिस चीज़ को मैंने इम्प्रूव करने की कोशिश की है, आप भी उस बात पर ध्यान देंगे और बहस करने से ठीक उसी तरह से बचेंगे जिस तरह आप सांप से या फिर किसी भूकंप से बचने की कोशिश करते हैं। ठीक उसी तरह आप अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।